गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडवांटेज द कंप्लीट हिंदी जी के। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 16 अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के इस काल में स्कूली बच्चों को शिक्षा की कड़ी से जोड़े रखने के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिशन कौतूहल। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के इस काल में स्कूली बच्चों को शिक्षा की कड़ी से जोड़े रखने के लिए मिशन कौतूहल की शुरुआत की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बच्चों को शिक्षा की कड़ी से जोड़े रखने के लिए मिशन कौतूहल की शुरुआत की गई है। SDM IAS रोहित व्यास की पहल से इस मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें अब रटन पद्धति से हटकर अनुपयोगी और बेकार पड़ी वस्तुओं के प्रयोगात्मक शिक्षा के नए आयाम गढ़े जाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों रायपुर और छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल। यहाँ के गवर्नर हैं अनसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में GST संकलन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में GST संकलन में 6% की वृद्धि हुई है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। GST जिसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है दोस्तों। अप्रत्यक्ष कर है जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। 1 जुलाई 2017 में GST पूरे भारत में लागू हुआ था और GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है, जो कि 1954 में लागू किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिया कोरोना तैयार की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिया कोरोना तैयार की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रूस पूर्वी यूरोप और एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना अधिक है। यहाँ की जनसंख्या 7वें स्थान पर है और इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की भाषा है रूसी। रूस के प्राइम मिनिस्टर है दिमित्री मेदवेदेव और वहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस की करेंसी है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को ISA के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष के लिए चुना गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और संगठन और सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है ISA, जिसका शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया है। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का परिणाम है, जिसकी घोषणा उन्होंने सर्वप्रथम लंदन के वेम्बली स्टेडियम में अपने उद्बोधन के दौरान की थी। ISA जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AICTE ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। AICTE ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो कि मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कार्य करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 100 से भी अधिक देशों में फैली इसकी शाखाओं में 70,000 से भी अधिक लोग काम करते हैं। इसका वार्षिक व्यापार लगभग 20 खरब रुपयों का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके CEO सत्या बडेल हैं। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर की अवार्ड 2020 जीता है। यहाँ इसका सही आंसर दोस्तों बैंक ऑफ घाना ऑप्शन है। यहाँ दोस्तों बैंक ऑफ घाना बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
बैंक ऑफ घाना घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय एक्रा है। यहाँ के गवर्नर अर्नेस्ट क्वामिना येडू एडिसन हैं। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। यहाँ दोस्तों ओडिशा के राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को शुरू किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस योजना के तहत ओडिशा राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन प्रदान करना और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है ताकि गांव की महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर न जाना पड़े। फ्रेंड्स, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं और यहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस जो कि अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और इन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम को विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दोस्तों ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना, ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 75। यहाँ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। FAO संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन है जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली है और यहाँ इसके अध्यक्ष क्यू डोंग्यू हैं। FAO का मतलब दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अपनी नई नीति के तहत किन वाहनों को रोड टैक्स छूट देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैटरी चलित वाहनों को, जिसका मतलब है बैटरी के द्वारा चलने वाला वाहन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण रहित बनाना है और इलेक्ट्रिक वाहन को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित और जागरूक करना है। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में स्थित नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी होने के कारण दोस्तों यहाँ के कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका का मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।